प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। दिनकर जी के जीवन के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। पहले दिनकर जी भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को पूरी शक्ति के साथ प्रतिध्वनित करने वाले शौर्यमय कवि है। अर्थात जो भारतीय जनता में एक राष्ट्रवाद की भावना प्रसारण करने का काम रामधारी सिंह दिनकर ने पूर्ण निष्ठा के साथ में किया और भारतीय जनता की जो राष्ट्रीय भावना है उसको काव्य में उन्होंने प्रतिध्वनित किया है। मैथिली शरण गुप्त के बाद में श्री रामधारी सिंह दिनकर को ही राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है। राष्ट्रकवि होने के साथ साथ वे प्रणय और रोमांस के भी कवि है। यद्यपि उनकी कविता का जो मुख्य स्वर है वह राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करना है, परंतु उसके साथ साथ में उन्होंने प्रेम और रोमांस की कविता भी लिखी है। अर्थात उनकी कविता वैविध्यमयी रही है, परंतु उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो प्रसिद्धि है वह हिंदी साहित्य में उनकी राष्ट्रकवि रूप में या राष्ट्रीय भावना की जो उत्प्रोत जो कविता है उनको लेकर है। उनके काव्य में निश्चल प्रणय की अंतर्वाहिनी प्रवाहमान रही है। वे शुष्क नैतिकतावादी या नीरस उपदेशात्मक कविता के पक्षपाती नहीं है। अर्थात केवल अपनी कविता के माध्यम से कोरा नैतिकतावाद झाड़ना या फिर उपदेश देना, इस प्रकार की कविता के प्रति वे पक्षपाती नहीं रहे हैं। अर्थात वे जो कविता में कहते हैं वो उनके जीवन में देखने को भी हमें मिलता है। रेणुका उनकी पहली रचना है। उनकी जो सर्वप्रथम रचना है उसका नाम है रेणुका। इसमें प्रणय की प्रगाढ़ अनुभूति का मार्मिक चित्रण पाया जाता है और प्रणय जो प्रेम की जो भावना है वह अनुभूति हमें रेणुका में देखने को मिलती है। हुंकार में कवि की राष्ट्रीयता की भावना पराधीन भारत के दास्य बंधन को काटने की भीषण हुंकृति गर्जना के रूप में अभिव्यक्त हुई है। हुंकार नाम से स्पष्ट है कि इस काव्य रचना में जो उस समय भारत पराधीन था, उस पराधीन भारत में एक राष्ट्रीयता की भावना और देश के लोगों को जागृत करके उनमें राष्ट्रीयता का नाद फूंकना, ताकि वे जो पराधीनता के जो बंधन है उसको काट सके और उसको काटने के लिए जो एक भीषण जो हुंकृति और जो गर्जना की जो आवश्यकता है वह इस हुंकार देखने को हमें मिलती है। उनकी रचना है रसवंती। रसवंती में कवि का रूप बदल गया है। क्रांतिकारी के स्थान पर यहाँ पर सौंदर्योपासक कवि का रूप मिलता है। हुंकार में जहाँ पर क्रांतिकारी भावना में देखने को मिलती है, तो रसवंती में पुनः कवि सौंदर्य का उपासक बन जाता है। द्वंद्व गीत में कवि के मन का अंतर्द्वंद्व प्रस्फुटित होता है। नाम से स्पष्ट है, द्वंद्व गीत। द्वंद्व का अर्थ होता है भिड़ंत होना। तो कवि के मन में भी जो विरोधी भाव जो गूंज रहे हैं उनको अभिव्यक्ति द्वंद्व गीत के रूप में मिली है। यहाँ दिनकर नीतिवादी रूप में प्रस्तुत है। नीतिवादी का अर्थ होता है यानी ईश्वरीय जो सत्ता है उसके आगे सभी विवश है और जो उस सत्ता द्वारा जो निर्धारित होता है उसे टालना मनुष्य के हाथ में नहीं है। अब बात करेंगे अगली कृति जो
उनकी प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कवि की महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक रचना है। प्रबंध के रूप में ये रचना है, देखने को मिलती है हमें कुरुक्षेत्र। इसमें मानव जाति की चिरंतन समस्या युद्ध का विवेचन किया गया है। और युद्ध की जो समस्या है ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ी समस्या है और युद्धों के कारण मानवता का हित अहित होता रहा है। और इस कृति में भी इस युद्ध की समस्या को लेकर विवेचन किया गया है कि वास्तव में युद्ध लड़े जाने चाहिए या नहीं लड़े जाने चाहिए। तो इसमें भी इस समस्या का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी किया गया है कि आखिर युद्ध क्यों आवश्यक हो जाते हैं और धर्म की स्थापना के लिए जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था उसके आधार पर ये कुरुक्षेत्र की रचना हुई है। यह एक विचार प्रधान कृति है। महाभारत के कथानक की पृष्ठभूमि में युद्ध के औचित्य अनौचित्य के प्रश्न पर कवि ने प्रकाश डाला है। तो कुरुक्षेत्र जो रचना है इसमें कवि ने युद्ध की जो समस्या है जो मानवता पर आए दिन संकट लाती रहती है, इस समस्या को लेकर महाभारत की पृष्ठभूमि में उन्होंने इसका विवेचन किया है। रश्मि त्रिरथी उर्वशी ये रामधारी सिंह की अन्य कृतियाँ हैं। में कवि ने सूक्ष्मदर्शिता, गंभीर विश्लेषण की मौलिक प्रतिभा, भारतीय संस्कृति की गरिमा, अटूट आस्था, निरंतर प्रगतिशीलता की भावना का पर्याप्त प्रमाण दिया है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कवि है और उनके काव्य में जो भारतीय संस्कृति है वह उसके जो तत्व है वे सदैव विद्यमान रही है और भारतीय संस्कृति की जो गरिमा का जो प्रतिपादन है उनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। जहाँ एक और उनकी भारतीय संस्कृति में अटूट श्रद्धा है, वहीं पर वे विचारों से भी प्रगतिशील है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में उनका योगदान स्तुत्य है और भारत का जो स्वतंत्र आंदोलन में जो राष्ट्रीयता की जो भावना है वह जो स्वतंत्र आंदोलन की जो लड़ाई है विभिन्न तरीके से लोग अपने उसमें सहयोग कर रहे थे। तो हिंदी साहित्य का भी अपना योगदान है और मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, नवीन इत्यादि कवि ये सीधे रूप में या फिर भारतीय संस्कृति का जो गौरव है वह लोगों में जगाकर नवजागरण का जो शंखनाद फूंकने का कार्य इन कवियों ने किया है। और राष्ट्रीयता की जो चेतना का जो विकास है उसमें रामधारी सिंह दिनकर का जो योगदान है वह बड़ा ही प्रशंसनीय है और उनके काव्य में सर्वत्र एक वाणी की जो शक्ति है, वाणी का जो एक ओज है, उनका जो तेजस्वी जो व्यक्तित्व है वह वाणी की ओज के रूप में और वाणी की सशक्ति के रूप में सर्वत्र हमें देखने को मिलता है। वर्तमान कालीन हिंदी साहित्य के निर्माताओं में उनका स्थान अग्रगण्य है और वर्तमान जो हिंदी साहित्य है, आधुनिक जो हिंदी साहित्य है वह अल्पायु है और इस अल्प आयु काल में ही हिंदी साहित्य मनुष्यों ने इस साहित्य निर्माण में अपना योग देकर इसमें अभिवृद्धि की है। उसमें रामधारी सिंह दिनकर का नाम भी प्रमुख माना जाएगा और इस प्रकार से जो रामधारी सिंह दिनकर है उनकी कुछ कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।